हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम लोग जो बताने वाले हैं उसका नाम है लाभ हानि। ठीक है, प्रॉफिट लॉस। तो हम लोग लेंगे लाभ हानि, और कभी कभी इसी में जोड़ देते हैं डिस्काउंट। यानी लाभ हानि एवं डिस्काउंट को क्या कहते हैं? छूट या बट्टा। ठीक है, छूट या बट्टा। तो इतना चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग लेंगे, और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर डिटेल में इस वीडियो को, इस सारे चैप्टर का देखना चाहते हैं तो विक्रम ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में जाइए। एसएससी, रेलवे इत्यादि मैथ का जो वीडियो है उसको क्लिक कीजिए, उसमें सारा वीडियो आपको सिलसिलेवार ढंग से मिलते जाएगा। जो जो टॉपिक का देखना चाहते हैं उस टॉपिक का वीडियो मिलेगा, डिटेल में मिलेगा। इस वीडियो के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाई का सिर्फ मिलते जाएगा, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है। तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमर ने, नाम है कमर ने 980 रुपया में 18 किलो ने बेचे। 980 रुपया में, देखिए यहाँ पे 980 रुपया में 18 किलो ने बेचे। ठीक है, बेचे और इससे 4 किलो ने का क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। कितना क्रय मूल्य का? 4 किलो ने का। तो कुछ करना नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं, 14 किलो ना। ठीक है, 7 किलो ने के बराबर ना, कितना 4 किलो ने के बराबर हानि हो गया। तो जैसे ही हानि हो गया, और ऑप्शन में भी देखिए, अगर हम यहाँ पे या तो इसको जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। सिंपल सी थ्योरी को जान लीजिए कि जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, ये नहीं लॉजिक मैजिक कुछ की बात नहीं है, सीधे आप एकदम देखिए क्वेश्चन को देखिए। अगर 18 4 22 से ये वाला कटेगा क्या? नहीं कटेगा निश्चित रूप से यहाँ पे। और ऑप्शन हम देखें कि यहाँ पे कोई दशमलव वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या कर देंगे, तो घटा देंगे। तो 14 और 14 से यहाँ पे भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? 14 सत्ते 98, यानी 70 रुपया पर हमारा तुरंत पड़ गया। प्रति किलो का क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 70 रुपया। तो हम लोग कभी भी क्वेश्चन बनाते बनाते इतना बार आपको बना लेंगे ना, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर मान लेते हैं अगर जोड़ना या घटाना भी पड़ेगा, तो जब आप पढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि जोड़ना है कि घटाना। अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन से तो पकड़ में आ गया, लेकिन कभी कभी जोड़ना आता है, यहाँ पे कटने वाला रहता, तब तो वहां पे गड़बड़ हो जाता, ऑप्शन भी वैसा रहता। तो आप सोचेंगे, इसको सोचिए पहले कि कैसे क्या करना है। हम कभी अगर इसका जानना है तो हम इसको डिटेल में भी बताए हुए हैं, वीडियो देखिए लाभ आने का। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि में बेचने प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर जो है 104 रुपया, तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए 7% लाभ। तो 7% लाभ का मतलब क्या हो गया? 1% लाभ हो गया, तो इसका मतलब 107 रुपया पड़ा। ठीक है, 107% इसका हमारा विक्रय मूल्य हो गया। और 6% हानि हो गया, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया? मतलब 94 रुपया की हानि हो गया। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? इधर हो गया 6 और उधर हो गया 7। 13% का ही मूल्य दिया है 104। तो ऑटोमेटिक है कि 100% की क्रय मूल्य हमेशा होता है। याद रखिए, चाहे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े, साधारण ब्याज पढ़े, चाहे किसी भी चीज में पढ़े, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है। चाहे क्रय मूल्य में जाएंगे तो क्रय मूल्य, एमपी जाएंगे मतलब मार्क प्राइस, मतलब सूची मूल्य या अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, वो अपने आप में 100% होता है। अगर प्रिंसिपल यानी जिसको मूलधन कहते हैं, वो अपने आप में 100% होता है। हम लोग भी अपने आप में 100% है, भले यूज 10% न करते हैं। हम लोग कोई भी, देखिए एक क्या वीडियो में भी बताए थे, एक दो बोले भी थे कि मांझी पूरा पहाड़ काट दिया। सोचिए कितना लोग एरोप्लेन बना दे, उतना बड़ा बड़ा चीज, सोचिए कितना दिमाग होगा उसका, वो बना दिया। और कितना कितना आज देखिए कि लोग जुगाड़ू जब लगाता है उसमें भी गजब गजब चीज लगा देता है। तो आप भी स्टूडेंट हैं और कंपटीशन की दुनिया में उतरे, तो आपको भी जुगाड़ू उगाड़ू सब बनना पड़ेगा, दिमाग लगाना होगा कि क्या करें कैसे करें, जो हम मतलब एग्जाम कर बहुत लोग एग्जाम देते रहता है। ठीक है, एग्जाम देने से क्या फायदा? एग्जाम निकालिएगा तब ना जी। हाँ, तो एग्जाम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, बहुत लोग, हम जैसे एग्जाम शुरू में देते थे तो डर जाते थे कि निकलेगा नहीं निकलेगा, डर के देते थे। हमको तो जब एक एग्जाम देखे कि अरे तोरी वाला एग्जाम तो बहुत ही आसान है, तो एग्जाम जब दूसरा बार एग्जाम दिए, तो हम फर्स्ट बार एक बार फिर बता देते इस वीडियो में कि फर्स्ट एसएससी सीजीएल का प्री ने निकला था, और वो भी हम वीडियो में बताए थे, या सूरज को ऐसे ही बताए थे कि फर्स्ट बार जब एग्जाम दिए थे तो मैथ हम सॉल्व करने में पूरा पार कर दिए थे। मतलब सोचे मैथ सब आसानी लग रहा था, समझे कि ना, बनाते गए पूरा लंबा लंबा दिखता था। शुरू में हम लोग का रहता था पेपर पेन पे, मतलब क्वेश्चन दिया रहता था और वहां पे ओ एम आर में रटना, मतलब रगना पड़ता था। तो क्या होता था कि जिस इधर बनाए सॉल्व किया, रफ कार्य के लिए नीचे में दिया रहता था,
वहां से क्वेश्चन को बनाते थे। और हम लोग इतना बुद्धू थे कि क्वेश्चन हमको दे देता था, अब फिर भी वही सॉल्व नहीं करते थे, लिखता था रफ कार्य में ही करें। तो हम लोग इतना डरपोक थे, तो इसके कारण से भी फर्स्ट एग्जाम नहीं निकला था। इसी तरह CHSL का भी फर्स्ट एग्जाम जब दिए थे तो उसमें भी करीब पहुंच गए थे, ऐसा नहीं कि दोनों में करीब नहीं थे, करीब थे, लेकिन कहता ना करीब भी रहते हैं, कहता ना रहिए करीब फिर भी नहीं बदलेगा नसीब, तो सोचिए गया आपका। तो दूसरा एग्जाम में जब दूसरा एग्जाम दिया तो दोनों ही एग्जाम लगातार करते गए, और लेट से, चूंकि हम एग्जाम जो देने शुरुआत किए थे वो बहुत लेट से, हम ग्रेजुएट हो चुके थे, ग्रेजुएट होने के 3-4 साल बाद हम एग्जाम का तैयारी करना शुरू किए थे। तो मेरा एज भी उतना ज्यादा चला गया था, और शुरू में ही हम लोग का गलती हुआ था, जिसके कारण से एज भी एक्सपायर जल्दी हो गया। लेकिन देते रहे, एको बार ऐसा हुआ नहीं कि प्री नहीं निकला। हर एग्जाम में प्री निकला, मेंस भी बहुत सारा निकला, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन तक में भी पहुंचे, लेकिन मेरिट लास्ट फाइनली नहीं बन पाया। लेकिन हमेशा एग्जाम को क्रैक, तो एग्जाम कुछ नहीं है क्रैक करना हम। और दूसरा बात, मेरिट बहुत नहीं बना इसलिए भी क्योंकि हम टाइपिंग जो है कभी क्लियर ही नहीं कर पाए, बहुत दुख की बात है ये, अदरवाइज इतना मेरा जॉब हो जाता कि क्या ही बोले। लेकिन ये सबसे कभी ना डरे कि एग्जाम में क्रैक होगा, तो एग्जाम क्रैक करना कुछ नहीं है, बता देते हैं। जो विद्यार्थी डरते रहता है ना, इतना नंबर ले आइए ना जी कि कम से कम अगर मान लेते कट ऑफ अगर 60 जा रहा है तो हम 70 ला देंगे कि होता है ना, हो जाएगा। और एक बाई एक जिसका मान लेते रेलवे में ही कटा होगा 60 गया, 70 में जा रहा है, तो 10 नंबर का फासला, मेरिट बनेगा ही बनेगा। आप कोई भी चाहे दौड़ में छटिए उस सब में आपका गया, लेकिन अगर आप ज्यादा 10 नंबर ले आते हैं तो आपका कोई छांटने का मेरिट बनेगा ही बनेगा। आप इतना मार्क्स ले आइए ना जी, हम 70 बोले 80 ले आइए, तो हम तो जीके में कमजोर थे इसलिए गए। लेकिन मैथ रीजनिंग को एकदम तगड़ा करके रखिए, और जीके जीएस जो है रगड़िए, वो भले दिमाग तो अपना ही लगाना पड़ेगा, जीके जीएस आजकल जैसा आता है। तो 100% कितना आ जाएगा, यहीं पे 13 8 तो ऑटोमेटिक है 800 हो जाएगा, कटा दीजिए फटाफट, समझे कि नहीं। तो तुरंत मिनटों का काम क्या हो गया, सेकेंडों में पूरा हो गया। इसी तरह क्वेश्चन को बनाते रहना है, डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि 16,800 रुपये में 18 खाट बेचकर, देखो 16,800 कितना बेच दिया, 18 खाट बेचा। अब 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया। तो यहाँ पे भी उसी तरह का है कि 3 गो खाट क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। तो देख रहे हैं कि 18 में 3 गया 15 से ये हमारा ऐसे कट जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन जो बनाए थे कि क्या क्वेश्चन था जी, कि जिससे कि 18 किलो ने बेचे, जिससे 4 किलो ने क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। और यहाँ पे भी क्या कह रहा है, यहाँ पे भी क्या 3 खाट के क्रय मूल्य लाभ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एगो में हानि था, एगो में लाभ है। तो लाभ वाला में ऑटोमेटिक है जुड़ता होगा, है उसमें घटाए थे, इसमें जुड़ता होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आकेश। तो आकेश कितना बार में कटा, आकेश 168 होता है कि नहीं, तो हमारा आकेश 800 रुपया पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 800 रुपया पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम घटा देते, मान लेते घटा देते 18 में 3 15, तो 15 कितना, 15 कम 15, यहाँ पे एक बच गया ना, तो 15 कम 15, यहाँ पे 15 दूना 30, 1120। हम 1120 ऑप्शन में भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये रहता तो फिर गड़बड़ा जाता। तो यहाँ पे एक चीज सीख गए कि अब बनाते बनाते कि जब हानि होगी और बेचेगा कोई वस्तु को, उतना वस्तु बेचेगा, और हानि हो गई तो घटा देते हैं, और जब लाभ होती है तो वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को जोड़ देते हैं। वही चीज किए, तुरंत 800 रुपया प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप तुरंत बना दीजिएगा। आप इसी तरह क्वेश्चन 2-3 को अपने से, यही क्वेश्चन में 3-4 बना दीजिए, और इसी के जगह डाटा को चेंज कर देगा। देखिए कहता ना, बदल दीजिए डाटा, तब आपका बदल जाएगा चक्की का आटा। याद रखिए, जब तो डाटा आपका नहीं बदलेगा तो आटा भी नहीं बदलेगा। तो आटा, कौन आटा बढ़िया होता है जी, पैकेट वाला आटा आजकल बढ़िया मिलता है, इसलिए बोलते हैं भाई पढ़िए, मेहनत कीजिए, तो बस खरीदने में भी हालत खराब हो जाएगा। अब बोलता है आगे में जी कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। देखिए ध्यान देना है, ठीक है। अब जो है एक मदन ने क्रय मूल्य के 1/4 बराबर लाभ अर्जित किया, ठीक। तो मान लेते हैं, देखिए सीपी अगर मान लेते हैं कोई भी चीज, सीपी अगर कोई भी चीज मान लेंगे, ठीक है, एक्स मान लेंगे कि नहीं, तो प्रॉफिट कितना उसका 1/4 मतलब x/4 हो जाएगा कि नहीं, है हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यदि अब ऑटोमेटिक है कि एसपी जो होगा तो ऑटोमेटिक जुट जाएगा। हम लोग जानते हैं कि एसपी जो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो सीपी है x और प्लस x/4, तो कितना हो जाएगा बोलो, 5x/4। और यही वैल्यू दिया हुआ है 375,
कितना दिया 375, बोल रहा क्रय मूल्य तो नहीं निकलेगा, एक्स का मान नहीं निकलेगा, तो 5 से कटा देंगे, 5 सते 35 और यहाँ पे 2 5 25, ये खत्म। अब 75 चौका हम लोग जानते हैं 300 टका, आंसर हो गया। तो मिनटों का काम हम सेकंड में कैसे कर देते हैं। अब बोलेंगे आप तो जानते हैं या आप देख करके आते होंगे, मान लेते हैं ठीक है। तो भाई हम तो मान लेते देख कर बताते हैं या बना चुके होंगे, लेकिन आपको तो प्रैक्टिस करना होगा ना, आपको तो करना ही होगा ना। आप एग्जाम को क्रैक करेंगे ना, तो मेहनत आपको करना है। आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक नहीं हो पाएगा। सिंपल सी थ्योरी है भाई, जिंदगी में है दम, जिंदगी में दम नहीं है, जिंदगी में है दम। और आप लोग कहते हैं जिंदगी में है गम, हमारे अंदर में है दम, तो कहां से आएगा, कहां से आएगा? रुपया का सम, रुपया सम मतलब SUM। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, कि एक आदमी एक कमीज को 4% हानि पर 960 में बेचता है, वह एक स्वेटर को 20% लाभ पर, तो शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करना है जी। वाह, ये बहुत बढ़िया। तो 960 में बेचता है, 4% का हानि। देखो ध्यान दो, CP निकाल देना पहले, ठीक है, CP निकाल दो। तो 960 4% हानि हुआ तो ऑटोमेटिक है कि ये, तो ऑटोमेटिक है कि हानि हुआ है तो ज्यादा दाम होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो 4% हानि हुआ तो 100 बटे हमारा 96 होगा, तो ऑटोमेटिक 1000 हो गया। तुरंत दूसरा हम लोग निकाल देंगे, 20% लाभ पर 840 में बेचा, फिर CP दूसरा CP निकाल देते हैं। तो दूसरा CP हो जाएगा 840 में बेचा, लाभ हुआ तो ऑटोमेटिक क्रय मूल्य कम होगा, तो इसका मतलब 100 और 120 हो जाएगा। तो 12 सत्ते कितना हो गया, 700 ये हो गया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 1700 हो गया। टोटल SP कितना हो गया, तो हो गया 960 और प्लस 840। तो बताओ 9 और 8 17, 17 और 1 1800। तो कितना नेट प्रॉफिट हो गया, 100 का प्रॉफिट हो गया, 100 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 100 का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये भी हम लोग को घबराना थोड़ी ना है जी। जो घबराते हैं ना वो महा बकलोल होते हैं। घबराते कौन होते हैं, जो भकलोल होते हैं। घबराते आप नहीं है इसलिए क्योंकि आप विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को देख रहे हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को एकदम रगड़ दीजिए, रगड़ रगड़ के। वो डायलॉग सुने हैं, वो थी पुष्पा, देखे पुष्पा 2, रप्पा रप्पा की करना है, ठीक है रप्पा रप्पा करके काट देंगे, वो डायलॉग है ना जब जाता है। खैर छोड़िए वो सब डायलॉग। आगे हम लोग बोलता है एक घड़ी का MRP 4750 MRP दे दिया है जी, यानी MP कितना दे दिया है, 4750। ठीक है, उसकी बिक्री पर 12% छूट देता है, तो तुरंत SP निकाल दीजिए। 4750 12% छूट दिया, 88 पर बेचा है। तो अब सॉल्व करने में एकदम तेजी रखिए। ठीक है, 25 से हम लोग इसको 4 से कटा दीजिए, 4 22 और 4 से 25 और 25 से इसको कटा देना है। 25 से कम 25, यहाँ पे बच गया 22 ना, 22 बच गया 225, 25 नमा 225, यानी हो गया 22 नमा कितना होता है 198, 22 नमा 198 19, और 22 और 19 कितना होता है, 22 18 40 होता है 41, 4180 हो गया। अब बोलता है कि यदि दुकानदार उस घड़ी को 3850 में खरीदा, उसका लाभ कितना हो। देखो 4150 का विक्रय मूल्य यानी उसको बेचना था, ठीक है, छूट दिया थी दुकानदार ने, उस घड़ी को 3850 में खरीदा है, तो उसका लाभ कितना हो गया, कितना लाभ हो गया, यानी हमारा 3850 कितना का लाभ हो गया, 0 8 में 5 गया 3, और यहाँ पे हो गया 11 में 8 गया 3, 330 टका का क्या हो गया, लाभ हो गया। बताओ, इस तरह से क्वेश्चन बनते चला जाएगा जी, बनाते चले जाओगे तो बनते चला जाएगा, कोई भारी नहीं है। तो इसी तरह के क्वेश्चन को बनाते रहना है। आज के वीडियो में कितना मिनट हो गया, 13। तो आज के वीडियो में इतना है, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा हम कोशिश नहीं रखते हैं, थोड़ा सा गपसला का भी बीच बीच में कर लेते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई, तो मुश्किल है लेकिन फील कीजिए, अच्छा मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।